मुझे नहीं। और तो इस प्रकार तो भगवत गीता में भी कहा गया है, भगवत गीता में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मत्तर्य लोकम विशन्ति। जब पुण्यों के फलों का क्षय हो जाता है तो स्वर्ग का भोग करने वाले पुनः पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इस जगत के सकाम कर्म ऐसे हैं कि कोई चाहे पुण्य करे या पाप करे, उसे इसी संसार के भीतर भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहना होता है, क्योंकि पाप या पुण्य के द्वार बारंबार जन्म मृत्यु की माया के चंगुल से छूटा नहीं जा सकता। रावण को किसी तरह समस्त ऐश्वर्यों से युक्त महान साम्राज्य राजपद तो मिल गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, सीता माता का हरण करके, सीता माता का अपहरण जैसे पाप कर्म करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। रामचंद्र जी ने उनका कर दिया। तो ऐसे पाप कर्म के कारण उनके पुण्य कर्मों के फल निष्पष्ट हो गए। यदि कोई किसी महापुरुष का विशेष रूप से भगवान का अपमान करता है तो वह निसंदेह अत्यंत अधम हो जाता है और अपने पुण्य कर्मों के फल से विरहित होकर रावण तथा अन्य राक्षसों की भांति नीचे गिर जाता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठे और समस्त अपराध उपाधियों के रहित शुद्ध अवस्था में रहे। जब कोई मनुष्य भक्ति में स्थिर हो जाता है, तो वह भौतिक स्तर से ऊपर उठ जाता है, भौतिक स्तर से ऊपर उठ जाता है। भौतिक स्तर पर उच्च तथा निम्न दशाएं होती है, किंतु भौतिक स्तर से ऊपर होने पर मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति में सदैव स्थिर रहता है रहता जा रहता है। तो रावण या उस जैसे अन्य लोग भले ही इस भौतिक संसार के शक्तिशाली एवं ऐश्वर्यजनक हो, किंतु उनके पद सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अनंतः वे अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम प्रकृति के नियमों के पूर्णतः अधीन हैं। तो इस प्रकार हमें भी यह शिक्षा मिलती है, इससे हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार लंका जाकर अहंकार और काम स्वरूप रावण का अंत किया, उसी प्रकार हमारे हृदयों में प्रवेश कर हमारे शरीर रूपी लंका में बैठे अहंकार और काम रूपी शत्रु सेना का वध कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए। हे प्रभु, हम आपके शरण में हैं। इस प्रकार मैं समाप्त करती हूँ। मुझसे किसी भी तरह की त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मुझे पता है मैंने बहुत सारी त्रुटियां की हैं, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और परमेश्वर गौर प्रभु, जो भी मैंने सीखा है सुना है वही मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी हूँ। और श्री परमेश्वर गौर प्रभु और जो भी हमारे शिक्षक हैं, शिक्षा गुरु हैं, उनसे मैंने सुना है वही बोला है। मेरी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपने बहुत जल्दी समाप्त कर दिया। और पासुरम में पासुरम का शब्दार्थ तो बहुत अच्छे से बताया। पासुरम को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए, अगर आप कर सकती हैं तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण माता जी, आपने वो श्लोक कौन सा लिया था? जी प्रभु जी। भागवतम का श्लोक कौन सा लिया था? भागवतम का श्लोक है प्रभु ये, वो 9वें स्कंद का होगा प्रभु। नहीं, जो भागवतम 4th चैप्टर प्रभु। नहीं 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 माता जी, ना ना ना, ये जो आज का जो श्लोक है वो 9th कैंटो का था। ओके। भगवान रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया, हाँ, वो 9.23 का, सॉरी। हाँ वो 9, 8, 9 10 नहीं 9 10 23 9, 10, 23 जी। आपने शायद 9, 8, 23 9, 10 नहीं 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 तो 9, 10, 23 जी। जी जी।
9, 9:10:23। 9, 10। तो प्रभु आज का मतलब आप फिर से एक बार वो पासुरम थोड़ा रिपीट करेंगी, उसका एक्सप्लेन करेंगी। हाँ जी, कर सकती हूँ प्रभु जी। जो बाहर अंडाल देवी जो खड़ी है, अगर अंडाल देवी जो बाहर खड़ी है उनको जगाने की कोशिश कर रही है। वो अपनी सखियों के साथ कह रही है कि भैंस के जो बछड़े हैं उन्होंने अपना हमें कानों तक फैला रखा है, क्योंकि जब दूध दुया जाता है उसके बाद ही अ, गायों को बछड़ों को छोड़ा जाता है दूध पीने के लिए, है ना। और जो पूरा सेट जो है, वहां पर भी पूरा भीग जाता है, इतना दूध गिरता है, वर्षा की तरह दूध गिरता रहता है, क्योंकि समय हो जाता है दूध होने का। और वो तकती रहती हैं कि कब आएंगे और हमारे दूध निकालेंगे, तो हमारे बछड़े को, बछड़ों के प्रति उनको जो भैंस है, उनकी माएँ हैं, उनको स्नेह प्रकट होता है, कि मतलब उनको दुख लगता है कि मतलब भूखी है हमारी हमारे बछड़े, तो वो देखती रहती है। तो ये सब कह रही है अंडाल देवी की, ताकि वो उठ जाए, है ना। और कीचड़ युक्त पूरा हो जाता है, और पूरा जो कुछ मतलब जो चलते हैं उसमें भी ऐसा लगता है कि ओस की बूंद गिरी है, क्योंकि इतने लोग चल चुके हैं उसमें, उस कीचड़ में। चलने की वजह से क्या होता है, वो दाना दाना दिखता है, वाइट वाइट। वो और उनको पता भी चल रहा है, और वो कहती हैं कि हम आपकी दहलीज में पट्टी पकड़ कर खड़े हैं, जबकि इतना ओस का बूंद गिर रहा है और इतनी ठंड लगती है उनको, उसके बावजूद वो खड़ी हैं उनके द्वार पे, कंटिन्यू लगातार दस्तक दे रही हैं। और उनके और हम अपने हृदय के मोहक श्री राम महिमा गाते रहते हैं। उन लोग गाते तो भी उनको बोलते हैं कि क्या आपको मतलब हमारी वाणी सुनकर आपको गाने की इच्छा नहीं हो रही है, श्री राम की महिमा गा रहे। और जिन्होंने दक्षिण में लंका के राजा रावण को मार डाला है, समय राम जी ने मार डाला है, वो भी बोलती है। और तभी भी आप सो रही हैं, मतलब एक बहुत बड़ी बात थी ना कि उन्होंने मार डाला था, और उसके बाद भी आपको नींद कैसे आ रही है। और मतलब एक विजय प्राप्त हुआ था, सीता माता जी को छुड़ा लिया था, और फिर भी क्या आप हमारा ख्याल, वो बोलती है कि क्या आपको हमारा ख्याल नहीं है। अंडाल देवी बोल रही है, हमका हमारा ख्याल नहीं है, कोई आपके दरवाजे पे खड़ा है, मतलब जैसे बुरा लगना चाहिए ना कि उठ जाए, सुन रहे हैं आप हमारा आवाज, फिर भी आप उठ रहे नहीं है, सो रहे हैं। आपको ख्याल नहीं हो रहा है कि कोई आपके दरवाजे में इतनी ठंड में खड़ा है, ओस की बूंदें गिर रही हैं, इतना ठंड का मौसम है, प्लीज उठ जाइए, ये नींद क्यों, इतना नींद क्यों आपको, उठिए उठिए करके वो बोलती रहती है। तो वो भी बोलती हैं कि अगर आप, तब आप जो है धनी गोपाल की बहन बहन है, और पूरा जो गांव है वो आपके रहस्य के बारे में जान जाएगा कि आप सो रहे हैं, क्योंकि जो भैंसे रहती हैं बाहर, वो भी लगातार जैसे चिल्लाते रहते हैं ना, जैसे मालिक को बुलाते हैं, वो भी बोलती रहती है। और दूध भी बह रहा है, वो भी दिख रहा है सभी गांव वासियों को, तो फिर आपके रहस्य को जान जाएंगे, तो आप बाहर जल्दी उठिए उठिए करके वो बोलती रहती है। इसमें इतना ही है प्रभु ओके। जी। ओके। हरे कृष्ण। सो रसा सिंधु प्रभु, इसमें ये जो मैं एक्चुअली ना परमेश्वर प्रभु का वो जो पासुरम है वो सुन रहा था, तो उसमें एक हम्म, तो इसमें बताते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र को क्रोध आता है, उन्होंने हम्म, क्रोध में आकर के रावण का वध किया। इसमें और भी वो एक चीज बोलते हैं कि एक तो क्या होता है, वो समृद्धि दर्शाती है, मतलब यहाँ पे दूध की जो बात हो रही है, भैंस के थनों में से इतना दूध गिर रहा है कि वो जो भूमि देवी है वो पूरी तरह से सिक्त हो गई, गीली हो गई है। तो मतलब वो समृद्धि दर्शाता है कि उस समय पे लोगों का जो सबसे बड़ा धन होता था वो उनकी भूमि होती थी, और फिर उसके बाद में जो पशु होते थे उनके पास में। तो ये दो जिसके पास में है वो सबसे बड़ा आदमी है तो और दूसरा दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि मतलब वो जैसे बाहर खड़ी हैं, ठंड में ओस में खड़ी हैं, और उसके बाद भी भगवान की स्तुति कर रही हैं। दूसरा वो चाहती हैं कि मैं
भले मतलब मैं जाग गई हूँ तो क्या, लेकिन सामने वाले भी जागने चाहिए। मैं स्तुति कर रही हूँ भगवान की, बट वो भी स्तुति करनी चाहिए। तो मतलब आजकल वो उस समय जो अभी माता जी ने बताया कि उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि आप अभी तक सो रही हैं। बट आजकल का आश्चर्य कैसा है, अगर हम किसी को बोलते हैं ना ऑफिस में, हम हम जो है सुबह 5 बजे उठ गए या 4 बजे उठ गए, तो वो लोग, उन लोगों के लिए ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी जल्दी कैसे उठ गए। तो आश्चर्य जो है वो थोड़ा बदल गया है। और भगवान की जो स्तुति है उसके बारे में बताया गया कि स्तुति करनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पे भगवान के क्रोध के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि पत्र में बताया गया प्रभु कि अ, भगवान को क्रोध आया। लेकिन वैसे हम सभी जानते हैं कि भगवान को क्रोध, मतलब भगवान रामचंद्र जी तो वैसे ही एकदम शांत स्वभाव है उनका। लेकिन फिर भी उनको यहाँ पे क्रोध आता है। तो जैसे इन्होंने बताया कि भक्त के प्रति अपराध किए जाने की वजह से भगवान को क्रोध आया, और फिर भगवान ने रावण का वध किया। और वो एक पॉइंट अच्छा है कि अंतिम समय तक जो है उनको समझाने का प्रयास किया गया। अंतिम समय तक समझाने का प्रयास किया गया। उनको सभी लोगों ने समझाया। हाँ, सबसे पहले तो हनुमान जी जाके पता लगा के आए, तभी समझा के आए। लंका में क्या रावण की जो लंका है उसको अग्नि में झोंक करके आए। और उसके बाद में युद्ध के पहले भी अंगद को भेजा गया। उसके बाद में कुंभकर्ण, विभीषण जो उनके भाई हैं, उन्होंने समझाया। और सबसे बड़ी बात, उनकी पत्नी ने उनको एक दिन पहले समझाया। मतलब सबके चले जाने के बाद, उनका इतना बड़ा परिवार था, उन सबके चले जाने के बाद भी उनको जब समझाएगा तो भी वो मानते नहीं है रावण। तो कहते हैं कि वो जो है उन्हें, एक तो क्या है ऐसा देखेंगे, जैसे कि हम सभी जानते हैं उनका बैकग्राउंड है कि वो भगवान के जो क्या गेट कीपर है ना, उनके जो द्वारपाल हैं। तो एक तो वो उनकी योग्यता है। और दूसरा वो यहाँ पे लीला कर रहे हैं, तो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को पूरी तरह से अभिमानी दिखाया कि मुझे इतना अभिमान है कि भले ही मुझे चाहे पूरा विश्व आके समझाए, लेकिन मैं समझूंगा नहीं। और ये कारण है कि अ, भगवान ने जो है उनका वध किया। और नहीं तो हम तो भगवान के बारे में जानते हैं। अरे हमारे जो मानस है उसमें तो लिखा गया है, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। कहते कि भगवान रामचंद्र जी जो हैं वो अ, जगत का कल्याण करने वाले ऐसे गुणों के समूह हैं जो मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। और उनके जो नाम का जो जप है, जैसे कि हम भी महामंत्र का जप करते हैं, तो वो ऐसी महामणि के समान है कि जो हमारे भाग्य में कुछ उल्टा लिखा हुआ है उसको भी मिटा देने वाले हैं। हाँ, उसको भी अच्छा कर देने वाले हैं। तो ये भगवान की जो विशेषता है वो इस प्रकार है। तो प्रभु आप भी कुछ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, आप भी कुछ बोलिए। और यहाँ पे किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट करना है तो कर सकते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। रसा सिंधु प्रभु, पीयूष प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम 5-6 कर्ण प्रणाम सेकंड। प्रभु। तो पहले तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद ये पासवर्ड लेने के लिए। सॉरी मैं बीच में आया प्रभु, उसमें चला गया था। जो एक पॉइंट है प्रभु, हमेशा डिस्कस हुआ है कि नहीं, जो भैंसे जो दूध जो टपका रही हैं, गौ हमेशा तो हमेशा बताते हैं कि आज की सिचुएशन और तब की सिचुएशन कितना फर्क है। पहले जो गौ मैया है, भैंसे हैं, सब कितनी खुशी से रहती थी। उनका कितना अच्छा पालन पोषण होता था कि वो खुशी से पूरा दूध उनका चूता था। अभी तो जैसे खींचना पड़ता है, मशीनें लगानी पड़ती हैं, केमिकल्स देने पड़ते हैं, और उनको पता इतना दर्दों में रखा जाता है। तो पहले उनके इतना प्रेम उनमें था कि वो पूरी जो जमीन है दूध की, अपने सनों से अपने दूध से वो सींच देती थी। जो हम कीचड़ की बात कर रहे हैं, तो देखिए कितनी वहां पे मतलब उत्साह और प्रेम भरा हुआ है पूरे वातावरण में, कि वही खुशहाली का सबसे बड़ा प्रयत्न है कि सब कितने खुश हैं।
जब किसी जगह के खुशहाली का पैरामीटर का हमें पता करना है तो देखना है कि वहाँ पे पशुपालन जो है, स्पेशली गायों गैयों को कैसे रखा जा रहा है। तो वहाँ वो उठाने तो आई है, और साथ साथ दिखाया जा रहा है कि कितने सब वहाँ पे खुश हैं। ये जो कीचड़ की जो बदबूती बूंदे पड़ रही है, किसमें दूधों में, दूध की नदियों में खेल रहे हैं बच्चे वहाँ पे। आज लोगों को दूध पीने को नहीं मिलता है, मिलता भी है तो सारा केमिकल वाला। तो वो सिचुएशन है। तो सही थैंक यू बात। ब्रदर। थैंक यू ब्रो। अरे अच्छा, मैं म्यूट में था शायद, मुझे सुनाई नहीं दिया। हरे कृष्णा। ओके ओके, जी जी ब्रो बोलिए। हाँ नहीं, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अ, माता जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो माता जी ने जो कनेक्ट किया था भागवत का श्लोक, मुझे बहुत, मैंने पढ़ा है उसको। तो हम्म। रामचंद्र ने बाण छोड़ा है रावण को मारने के लिए, ना। तो क्या है ये हमको क्या दर्शाता है, इससे हमको शिक्षा क्या मिलती है? जब रामचंद्र ने बाण छोड़ा रावण को मारने, तो रावण का वध हो गया। क्यों? कि वो अहंकार के अंदर था। जैसे माता जी ने बोला कि उसके रावण के अंदर अहंकार था और उसने वैष्णव पाठ किया था, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही जो है, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है, हमें भी राम की तरह, जो राम ने जो बाण छोड़ा था, वही बाण हमको छोड़ना है रावण को मारने के लिए। तो हमारे पास कौन सा बाण है ऐसा जो हम रावण को मारने के लिए छोड़ेंगे? तो बता सकते हैं कौन है हमारा? माता जी, कौन सा बाण हमारे पास है? कि हमारे पास ऐसा कौन सा बाण है, क्या बोल हाँ, रहे कौन सा बाण है हमारे पास, हैं, तो मार सकते हैं। तो हम भी रावण को मार सकें? जी, तो जो हमारे अंदर अहंकार रहता है, हैं? तो वो सबसे बड़ा, हमारे रावण, अंदर जो अहंकार, हाँ, और जो रहता है हमारे पास एक बाण है, तो वो कौन सा बाण है जिससे हम भी अपने अहंकार को मार सके? वो हमारे पास हरि नाम का बाण है, हरि नाम का बाण। यस यस यस। हमारे पास जो है, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने जो है कि गोलक धाम से जो है एक इतना अच्छा महामंत्र लेके आए हैं, जो हमें इस परंपरा के थ्रू शिला प्रभुपाद ने हमको ये सिखाया है और हमारे गुरुदेव से ये मिला है। ये बाण ऐसा बाण है जो हमारे अंदर जो बैठा हुआ रावण है उसको भेद देगा। और वो जैसे रावण हत्या करता करता हुआ नीचे गिर पड़ा था और मर गया, उसका वध हो गया, वैसे ही ये अहंकार शक्ति हमारे अंदर जो बैठा हुआ है वो भी उल्टी करता हुआ, मतलब ये उल्टियां करता हुआ बाहर आ जाएगा और ये एकदम हृदय को स्वच्छ कर देगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र रूपी बाण जो है हमें हमेशा चला के रखना चाहिए, चलाना चाहिए और हमारे पास होना चाहिए। कहते हैं कि ये हरि नाम जो कीर्तन है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो बाण है, ये ऐसा बाण है कि हर किसी को नहीं मिलता ये, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने इसको फ्री में दे दिया और फिर भी लोग इसको लेने के लिए तैयार नहीं है, हैं? तो जब ये हम ये माला जप करते हैं, माला जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो मन मन जो है वो बोलता है कि नहीं करो नहीं करो। मन की, उसकी माला की लड़ाई होती है आपस में, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों ले रहे हो? मन बड़ा डिस्टर्ब होता है, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा विचलित हो जाता है। तो दोनों की लड़ाई होती है आपस में। तो क्या होता है इसमें आचार्य ने बोला है कि माला मन से लड़ पड़ी। हरिहर प्रभु, मधुर प्रभु, माला माला मन से लड़ पड़ी, छोड़ दे बिखरे मोए, मुझे छोड़ दे, मुझे नहीं जपना। मन नहीं मान रहा कि मुझे हरे कृष्ण महामंत्र करना है बोल के। माला मन लड़ पड़ी, क्यों न बिसरे मोए, बिना शास्त्र के सूरमा, लड़ता देखा ना कोई। तो हमें ये है, बिना शास्त्र के सूरमा, जब सूरमा मतलब जो भी कोई मिलिट्री वाला होता है उसके पास हथियार रहता है, बिना हथियार के वो लड़ाई नहीं करता, कोई भी सूरमा हो चाहे। तो ऐसे ही हमारे पास ये शास्त्र है, शस्त्र है, हरे कृष्ण महामंत्र का शस्त्र है। इससे हम जो है, हमें लड़ाई लड़नी है। किससे लड़नी है? इस माया रूप से, जो संसार के अंदर जो माया है, इससे हम माया को जीतने के लिए इस शस्त्र से हम माया को जीत सकते हैं, और हमारे पास कोई उपाय नहीं है। मुझे लगता है टाइम हो गया है, बोलने का तो बहुत कुछ है इसमें। बहुत अच्छा ये श्लोक है, बहुत अच्छा ये आज का पाश्रम है।
हरे कृष्णा मधुर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बढ़िया ये आपने जो लास्ट में बोला ना, वो जरा भेजिएगा, जैसे क्या माला में और माया में लड़ाई होती है। हाँ, माला मन से लड़ पड़ी, दूसरे मोय, बिना शास्त्र के सूर में लगते देखा ना कोई। जय, हरे बहुत कृष्णा। बढ़िया। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो अभी समय हो ही गया है, किसी को और भी 1 मिनट में कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, उसके बाद तो अपने आप ब्रेकआउट हो जाएगा। जी, और माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने थैंक यू। सेवा स्वीकार की। बहुत परमेश्वर अच्छा प्रभु जी ने बहुत बढ़िया बोला, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आपको पहली बार देखा है, पर लगता नहीं है आपने पहली बार बोला। बहुत अच्छा बोला आपने, जो गीत भगवत गीता का श्लोक लिया बहुत है। थैंक यू सो मच। जो शीन पुण्य मृत्यु लोकम जो है वापिस आ जाता है इस मृत्यु लोक में। बहुत बढ़िया, थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् हरे भागवतम कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो हम लोग यहाँ से लीव करके बाहर निकल सकते हैं और फिर मेन रूम में जा सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छी क्लास, वेरी नाइस माता थैंक जी। जी लीव कर लीजिए, सभी लोग लीव कर सकते हैं और मेन रूम में जा सकते हैं यहाँ से लीव करके। ठंडा लग रहा है ठंडा।